गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फिर आपके बीच में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन फॉर्मूला मेन्यू को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम का चौथा मेन्यू फॉर्मूला। इसके अंदर अपन सीखेंगे और भी बहुत सारे फॉर्मूले, किस फॉर्मूले का क्या क्या यूज होता है। तो अपन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ये हमारा ऑप्शन है फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूले के अंदर इस इंसर्ट फंक्शन से लेकर इस मोर फंक्शन तक लॉट ऑफ फॉर्मूले हैं और उसके बाद में ये इतनी सी टेबल अलग मैटर है। तो अपन देखते हैं कि मान लो मैंने जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी है, मुझे इस संख्या की टोटल करनी है। तो आपने पहले बहुत से फॉर्मूले सीखे थे सम बम के। अब मैं इसकी ऑटोमेटिक जोड़ करना चाहूँ तो मैं सीधा ऑटो सम पे क्लिक करूँ तो ये बिना फॉर्मूला लिखे इसकी जोड़ हो जाएगी। मुझे इसकी सबसे मैक्सिमम संख्या ज्ञात करनी, बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं इसके अंदर मैक्स पे क्लिक करूं कि मुझे इतनों के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, एंटर। तो बता देगा 879 बिना फॉर्मूला लिखे थे। तो इस टाइप से इसके अंदर ये इतने प्रकार के ऑप्शन है। जोड़ करनी हो तो एवरेज निकालना तो काउंटिंग नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, इस टाइप के फॉर्मूले निकालने तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन है। अब ये सेम चीज आपको इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर भी मिल जाएगी। यदि मैं इसकी जोड़ करना चाहूँ तो मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से सम पे क्लिक करना है और सीधा ओके करूंगा और ओके, ये इसकी जोड़ आ जाएगी। बस इसी टाइप से इस इंसर्ट फंक्शन के अंदर दुनिया भर के फॉर्मूले पड़े हैं कि आपको मैक्सिमम संख्या निकालनी है तो आप इंसर्ट फंक्शन में जाओ, मैक्सिमम पे क्लिक करो। आपको एवरेज निकालना तो आप एवरेज पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो, ओके। 709 का एवरेज आया है। रिकेंटली यूज, अभी आपने इस दोनों में से जो लास्ट फॉर्मूला यूज किया होगा वो फॉर्मूला टॉप पे बताएगा। अभी जस्ट आपने जैसे इस इंसर्ट फंक्शन से एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है तो फिर ये रिकेंटली में बताएगा कि सबसे ऊपर लास्ट फॉर्मूला आपने ये यूज किया था, इससे पहले आपने जोड़ का फॉर्मूला यूज किया है और उससे पहले आपने मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज किया है। तो ये इस प्रकार के 3 फॉर्मूले थे। अगला ऑप्शन जैसे फाइनेंशियल का है, ये वित्तीय वर्ष का जो कामकाज करते हैं उनके लिए काम की चीज़ है। मैं आपको इस फाइनेंशियल का जैसे थोड़ा सा टेम्परली बता दूँ। जैसे कि RSCT वालों के तो ये फाइनेंशियल इतना काम की चीज़ नहीं है, लेकिन एक उदाहरण बताऊँ कि इसमें क्या काम होता है। जैसे मान लो आपने इस 5 लाख रुपए का आपने लोन लिया बैंक से, ये आपने लोन लिया है, इसको आपने 2 साल के अंदर चुकाना है या 4 साल में, 4 साल के अंदर चुकाना है इसको। ये समय हो गया 4 साल। इसके ऊपर 2% ब्याज की दर लग रही है, यानी 2% इस पे रेट लग रही है। अब आपको इसका मंथली EMI ज्ञात करना है, इसका मंथली EMI क्या होगा। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये फाइनेंशियल के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले तो वैसे इसमें बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन अभी जो अपने काम की चीज़ होगी अपन वही चीज़ क्लियर करेंगे। अपने काम की ये जैसे PMT है, PPMT है, ये अपन मैं बता देता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। यदि आपने 5 लाख का लोन लिया है 4 साल के लिए, 2% आपकी ब्याज दर है। आप यदि इसकी महीने की किस्त निकालना चाहते हो, इसकी मंथली EMI क्या आनी चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है बराबर PMT। PMT का मतलब होता है पेमेंट, कोष्टक चालू। अब आपको यहाँ पे नीचे हिंट मिलेगा कि आपको क्या करना है। अब आपके देखो सामने लिखा है रेट, आपकी रेट कितनी है 2%, तो आप उस पर क्लिक करो और 2% के बाद में ये आपकी जो 2% रेट है ये आपकी ईयरली रेट है, वार्षिक है। और अभी अपने को किस्त इसकी मंथली निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके अंदर 12 का भाग देना है तो ये आपकी मंथली किस्त निकलेगी। क्योंकि ये तो भी 2% तो वार्षिक ब्याज है, 4 साल का सालाना ब्याज है। आपको मंथली में कन्वर्ट करना है तो फिर 12 का भाग दे दो, सिंगल कॉमा। फिर पूछ रहा है एन पर। एन पर का मतलब टाइमिंग कितना है। आपने कहा कि 4 साल, तो आपने 4 साल पे क्लिक किया। अब ये 4 साल का है, अब आपको किस्त निकालनी 1 महीने की, तो फिर इसको गुणा करना आपको 12 से, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 महीने की किस्त आ जाएगी। सिंगल कॉमा। PV का मतलब हुआ मूलधन कितना है, मूलधन आपने कहा 5 लाख और ये कॉस्ट बंद।
तो आप जैसे ही एंटर दोगे तो इसकी महीने की एक की किस्त निकल जाएगी। 1084 रुपये इसकी मंथली किस्त आएगी। ये आपका 50,000 अमाउंट है, 5 लाख नहीं है, 50,000 अमाउंट की मंथली किस्त 1084 आएगी। यदि आप इसके अंदर जानना चाहते हो कि 1084 के अंदर मूलधन कितना है और ब्याज कितना है, क्योंकि ये ब्याज के सहित किस्त आई है, आप इसके अंदर से ब्याज को निकालना चाहते हो, ब्याज का मतलब हुआ इंटरेस्ट। यदि आप इसमें इंटरेस्ट को निकालना चाहते हो तो फिर उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब हुआ इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट बाकी वही का वही सेम आएगा जैसे आईपीएमटी। आईपीएमटी के बाद में वही का वही ऑप्शन है रेट, 2% रेट है, इसको भाग 12 से करो और सिंगल कॉमा। एक इंटरेस्ट पेमेंट में ओनली फॉर एक ये ऑप्शन नहीं आएगा पर। इस पर का मतलब ये होता है कि आप जैसे किस्त तो निकाल रहे हो लेकिन कौन से महीने की किस्त निकालनी है, क्योंकि इसमें पहले महीने आपने 50,000 लिया तो 50,000 का ब्याज लगा आपके। एक किस्त पूरी हुई 1,000 तो अगले महीने ओनली फॉर 49 49,000 का पैसा लगेगा। यूँ 2 साल के बाद में सिर्फ 25,000 का ही ब्याज लगेगा। तो हर महीने की जो किस्त है वो कम ज़्यादा ब्याज कम ज़्यादा लगता रहेगा। आपको कौन से महीने की किस्त निकालनी है, पहले महीने की जो किस्त निकलेगी उसके अंदर ब्याज कितना, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक पहला महीना, पहले महीने की किस्त निकाले तो पहला महीना लिखो, 5वें महीने की किस्त निकाले तो 5वां महीना लिखो। बाकी वही का वही सिस्टम है, 4 साल के लिए कर रहे हो, गुणा करो 12 से और सिंगल कॉमा और आपका मूलधन कितना है कोष्टक बंद। ये इसका फॉर्मूला था इंटरेस्ट ब्याज निकालने के लिए। एंटर। तो इस 1084 के अंदर 83.33 ₹83 और 33 पैसे इसमें ब्याज लगा है। 1000 के अंदर 83 रुपये आपका ब्याज आया। ये हमारा था फाइनेंशियल। अगला ऑप्शन है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब हुआ, लॉजिकल का मतलब होता है माना कि। आप जब गणित का कामकाज सीखते हो तो उसके अंदर सिस्टम होता है माना के, चो के, उस टाइप से। जैसे मान लो आपने कोई, यहाँ पे मैंने कोई मार्किंग लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है JK, DK, RK। इसको आपने यहाँ पे नंबर आए 45, 25, 36, 25, 36, 38, यू आपने अलग अलग इसके नंबर दे दिए। अब मैं यहाँ इसकी टोटल करता हूँ, ये मैंने ऑटोमेटिक इसकी जोड़ कर दी। ये हो गया हमारा टोटल। यहाँ पे हम निकालते हैं इसके प्रतिशत। तो हमने परसेंट की वीडियो पहले बना के रख ली है और मेन्यू जब सिखाया था उसके अंदर प्रतिशत का वीडियो था। प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि आप होम पे जाओ और प्रतिशत सिंबल पे क्लिक करना है। प्रतिशत का फॉर्मूला था बराबर टोटल पे क्लिक, भाग का निशान और कितने में से आपने नंबर दिए। जैसे आपने कहा कि मैंने 300 में से नंबर दिए, ये 366 की जगह ओनली फॉर 36 है, तो 300 में से आपके 106 नंबर आए, मतलब 35% बना है। और उसके बाद यदि सबका प्रतिशत निकालना है तो फिर आप माउस की सहायता से इस लास्ट पॉइंट पे क्लिक करो और खींच लो, तो ये आपके सबके प्रतिशत निकल गए। अब इसके बाद यदि इसका रिजल्ट निकालना हो कि ये बंदा फेल है कि पास है, तो रिजल्ट के लिए जो फॉर्मूला अपने यूज होगा वो होता है लॉजिकल फॉर्मूला, फेलियर या पास। मैंने फॉर्मूला लिखा बराबर IF। इस IF का मतलब होता है यदि। यदि हम ये फॉर्मूला लिखें तो उस फॉर्मूले के अनुसार लड़का पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, वो है रिजल्ट का फॉर्मूला। माना कि, जो कि, इसमें जो भी आप अपना मान रखना चाहो वो रख सकते हो। मैंने लिखा बराबर IF ब्रैकेट चालू, इसके अंदर आपको कोष्टक चालू करना है और रिजल्ट भी हमेशा टोटल का निकलेगा। तो मैंने टोटल पे क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल लगाया मैंने, शिफ्ट के जस्ट पास वाला ऑप्शन है। मैंने कहा कि जिसके नंबर 100 से ऊपर हो, ये मैंने 100 उदाहरण के तौर पे लिखा है कि जो टोटल के अंदर 100 नंबर आता है और ग्रेटर देन का बीच में सिंबल है, मतलब
100 नंबर या 100 से ऊपर नंबर आता है तो बंदा पास होना चाहिए। 100 से यदि ऊपर नंबर आए तो बंदा पास होना चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, सिंगल कॉमा करके एक डबल कॉमा और आपको लिखना है पास। फिर पास के बाद में भी डबल कॉमा और सिंगल कॉमा। और यदि 100 से कम नंबर आए तो फिर बंदा फेल होना चाहिए। तो फिर हमने लिखा फेल, डबल कॉमा और कोष्टक बंद। तो ये रिजल्ट का ये फॉर्मूला होगा कि बराबर आई एफ, इफ का मतलब हुआ यदि, कोष्टक चालू कर दिया आपने, कितने की टोटल है आपको उस टोटल पे क्लिक करना है और आपने लिखा ग्रेटर देन 100। इसका मतलब हुआ 100 से जो भी ऊपर नंबर आए तो बंदा पास होगा, और 100 से यदि आप डाउन नंबर लाते हो तो फिर बंदा फेल होगा। इसके अंदर माप तोल आप अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हो। मैंने एक उदाहरण के तौर पे 100 मान रखा है। ये जैसे मैंने एंटर किया तो बता दिया पास, क्योंकि मेरे 106 नंबर आए। तो ये हुआ लॉजिकल फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूले को पकड़कर नीचे वापस ऐसे खींच के ले आओ तो ये पास, ये बंदा फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी 86 नंबर आ रहे हैं और अपन ने लिखा था कि 100 से ऊपर हो। तो इसी टाइप पे यदि आपको ग्रेड सिस्टम करना हो, आप इन बच्चों का ग्रेड निकालना चाहते हो, तो सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा। सिर्फ जहाँ आपने पास और फेल लिखा है तो पास की जगह ए ग्रेड और फेल की जगह बी ग्रेड। बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज बराबर आई एफ। आई एफ का मतलब लॉजिकल फॉर्मूला है। ये आपने टोटल पे क्लिक किया, आपने लिखा ग्रेटर देन 100। यदि 100 से ऊपर नंबर आते हैं तो उसके ए ग्रेड आना चाहिए, और 100 से कम है तो फिर बी ग्रेड। उसके बाद में सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, और ये लिखा आपने ए ग्रेड, सिंगल कॉमा और डबल कॉमा, ये आपने लिखा बी ग्रेड और कॉमा। बस ये फॉर्मूला ग्रेड निकालने का। बराबर आई एफ, टोटल पे क्लिक करो, ग्रेटर देन 100। यदि 100 से ऊपर नंबर आए तो आपको 100 लिखना है। आप इसका मान जो भी रखना चाहो रख सकते हो। मैंने एक उदाहरण के तौर पे 100 इसका मान रखा है कि प्रत्येक टोटल के अंदर जो 100 से ऊपर नंबर आते हैं तो मुझे ए ग्रेड चाहिएगा, और 100 से डाउन आता है तो बी ग्रेड। और कोष्टक बंद और एंटर। ए ग्रेड आ गया पास, और इसी को पकड़ के खींच लो। इसके देखो बी ग्रेड ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि ये 100 से नीचे है। यदि आपको डिवीजन निकालना है तो इसी टाइप से डिवीजन भी आप निकाल सकते हो। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। बराबर आई है, कोष्टक चालू, टोटल पे क्लिक, ग्रेटर देन 100, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा। डिवीजन में क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड। तो ये अपने लिखा फर्स्ट, डबल कॉमा, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, और ये आपने जैसे लिखा सेकंड डॉट कॉमा। यदि 100 से ऊपर नंबर आते हैं तो फर्स्ट डिवीजन है, और 100 से कम नंबर आए तो सेकंड डिवीजन। एंटर। ये फर्स्ट डिवीजन, और आप इसको पकड़ के खींच लो तो ये सेकंड डिवीजन आ जाएगा, क्योंकि इसके 100 से कम मार्किंग है। बस इसी टाइप से और भी लॉजिकल के अंदर जैसे ट्रू और फॉल्स वाले फॉर्मूले हैं। ट्रू फॉल्स का मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा कि इन सारे बच्चों के 150 से ऊपर नंबर है, या 120 से नंबर सबके ऊपर है। अब ये बात सत्य है तो आएगा ट्रू, और असत्य है तो आ जाएगा फॉल्स। तो फिर मैंने फॉर्मूला लिखा बराबर आई एफ, कोष्टक चालू, टोटल पे क्लिक, और सिंगल कॉमा, सॉरी, बराबर आई एफ, टोटल पे क्लिक, और ग्रेटर देन। मैंने कहा कि इन सारी टोटलों के अंदर ये सारी टोटल 100 से ऊपर है। अब 100 से ऊपर है तो सिंगल कॉमा, यदि सही बात है तो आना चाहिए ट्रू, और गलत बात है तो फिर फॉल्स। ये लॉजिकल फॉर्मूला है, आप इसमें जो भी अपना मान रखना चाहो तो रख सकते हो। मैंने फॉर्मूला लिखा बराबर आई एफ, ब्रैकेट स्टार्ट, टोटल पे क्लिक, ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन का मतलब हुआ 100 से अधिकतम। अभी जो 100 से अधिकतम नंबर है, ये बात सही है तो ट्रू आएगा, बात गलत है तो फॉल्स। ट्रू। अभी 86 में बात गलत है तो फिर फॉल्स आ जाएगी। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, ये सारा नाम के रिगार्डिंग है। जैसे मान लो यहाँ पे आप एक नाम टाइपिंग करते हो, आपने लिखा शक्ति,
और यहाँ से आपने लिखा कंप्यूटर, ये आपने शक्ति कंप्यूटर लिखा है। अब मैं चाहता हूँ इस शक्ति नाम का इस शक्ति नाम को मैं पूरा कैपिटल में लिखना चाहता हूँ। अभी ये जैसे स्मॉल लेटर है, मैं इस शक्ति नाम को कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, पूरे को बड़ी बड़ी एबीसीडी में। तो बड़ी एबीसीडी में लिखने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना बराबर अपर। अपर का मतलब कैपिटल में लिखने के लिए बराबर अपर लिखो और आपके नाम पे क्लिक और कोष्टक बंद। ये ऑटोमेटिकली बड़ी एबीसीडी में नाम लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं शक्ति कंप्यूटर बिल्कुल बड़े अक्षरों में लिखा गया है। और यदि मुझे इसको स्मॉल लेटर में लिखना होता तो फिर मैं लिखता बराबर LOWER लोअर और इस शक्ति कंप्यूटर पे क्लिक और कोष्टक बंद। तो ये हो गया स्मॉल लेटर में। और यदि मैं इसको, ये देखो इस शक्ति कंप्यूटर के अंदर कुछ अक्षर कैपिटल है, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, यानी इसका नाम, ये सेटलमेंट सही नहीं, इसका फॉर्मेट सही नहीं है। इसको यदि प्रॉपर ढंग से लिखना हो, प्रॉपर तरीके से, तो फॉर्मूला बराबर प्रॉपर, ये बराबर प्रॉपर एक फॉर्मूला है, नाम पे क्लिक करो और कोष्टक बंद। तो ये शक्ति कंप्यूटर एकदम प्रॉपर टाइप से लिखा हुआ है कि हर शब्द का फर्स्ट अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अगला इसी टेक्स्ट के अंदर बहुत से फॉर्मूले पड़े हैं कि मान लो आपने शक्ति कंप्यूटर नाम लिखा है, इसका आपको लेफ्ट साइड का शक्ति आपको अलग से कॉपी करना है, तो आपने लिखा बराबर LEFT लेफ्ट कोष्टक चालू। लेफ्ट साइड से आप इसमें से क्या लेना चाहते हो, आपने नाम पे क्लिक किया और सिंगल कॉमा। लेफ्ट साइड से कितने अक्षर आपने कॉपी करना है, जैसे आपने कहा कि मुझे 5 अक्षर कॉपी करने हैं, अब ये शक्ति के स्टार्टिंग के 5 अक्षर, कोष्टक बंद, एंटर। ये 5 अक्षर कॉपी हो चुके हैं, शक्ति का लेफ्ट साइड से 5 अक्षर। आपने कहा मुझे राइट साइड से पेस्ट करना है, तो आपको लिखो बराबर राइट ब्रैकेट स्टार्ट, ये शक्ति कंप्यूटर, सिंगल कॉमा, राइट साइड से आपको कितने, 3 अक्षर, कोष्टक बंद। तो कंप्यूटर के 3 अक्षर आगे लास्ट में PER। उसके बाद में अगला ऑप्शन है जैसे डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का मतलब होता है आप कोई भी एक डेट बताते हो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 20/4/1994, ये मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ है, और आप देखना चाहते हो इस डेट ऑफ बर्थ के दिन वार कौन सा था, डे कौन सा था, डे निकालना है। तो फिर अपन लिखेंगे बराबर टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू पे क्लिक, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा। आपको डे निकालना है तो आपको लिखना है 3 बार डी। 3 बार आप डी लिखोगे, मान लो आपका उस दिन मंडे आता है तो ओनली फॉर अक्षर भी 3 ही आएंगे मंडे के, MON। आपको लगता है कि मुझे पूरी स्पेलिंग मंडे की चाहिए, तो आपको DD 4 बार लिखना है और ये कोष्टक बंद करके एंटर। उस दिन था थर्सडे, गुरुवार था 20 अप्रैल को। ये हमने फॉर्मूले से जाना कि 20 अप्रैल 1995 को गुरुवार था उस दिन। यदि आप देखना चाहो कि उस दिन ये चौथा महीना कौन सा, आपको नहीं पता कि मान लो चौथा महीना अप्रैल होता है, लेकिन आपको नहीं पता अप्रैल होता है मार्च होता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है कि बराबर टेक्स्ट, वैल्यू पे क्लिक, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा। आपको क्या पता करना है, आपको महीना पता करना है, आपने लिखा 4 टाइम्स MM, कोष्टक बंद एंड एंटर। तो ये आ गया अप्रैल। ये था डेट एंड टाइम। उसके बाद में ये लुकअप, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, इनके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये एडवांस एक्सेल में आएगी, ये भी आपके RSCT सिलेबस में नहीं है, ये हम इसको एक एडवांस एक्सेल का रूप दे रहे हैं, उसमें आएगा। अगला ऑप्शन है डिफाइन नेम। इस डिफाइन नेम का मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने किसमें हल्की सी एक टेबल बनाई है, ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये एक टेबल है। मैंने इस टेबल के अंदर अलग अलग जगह कुछ मार्किंग कर दी है और कुछ मार्किंग मैंने यहाँ पे की है, यहाँ की मैंने, और कुछ मार्किंग जैसे मैंने इस टेबल के बाहर भी लिखा है। अब मैं इस टेबल के अंदर जो भी संख्या लिखी है उसकी एक जोड़ करना चाहता हूँ। इस टेबल के अंदर क्या क्या संख्या लिखी है मुझे उसकी जोड़ करनी है। जोड़ करने से पहले क्या करना होगा, ये आपने इतनी टेबल को सिलेक्ट किया, इस टेबल का आपने को एक नाम देना है।
उसके लिए अपन क्या करेंगे, डिफाइन नेम पे क्लिक करना है और आप क्या नाम देना चाहते हो। आपने नाम दिया शक्ति और यहाँ से कर दिया आपने ओके। अब इस टेबल का एक नाम है, ये एक शक्ति नाम से टेबल जानी जाएगी। यदि आपको जोड़ करनी है तो जोड़ का फॉर्मूला है बराबर SUM कोष्टक चालू, और उसके बाद में यहाँ से आपको ऊपर से सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है, यूज इन फॉर्मूला, पॉइंट पे क्लिक, और ये आपका नाम आ चुका टेबल का शक्ति। बस टेबल पे क्लिक करो, कोष्टक बंद, एंटर। ये इसका योग आ गया 2830। अब आप इसके अंदर यहाँ पे कोई भी संख्या आपने लिख ली 500, तो अपने आप देखो जोड़ चेंज होगी 3330। या आपने 800 लिख ली तो ये आपकी जोड़ होगी 4130। नेम मैनेजर में क्या है कि आप इस टेबल को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहो तो फिर आप डिलीट कर सकते हो। अब मैं ये इसमें देखना चाहता हूँ कि ये जो 4130 है ये कौन सी संख्याओं का योग है। मुझे पता नहीं है कि इस जो टेबल के अंदर अंदर लिखा ये सिर्फ उसी का योग है या ये जो बाहर वाली संख्या लिखी ये भी इस टोटल के अंदर शामिल है। इस बात का यदि आपको पता करना है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रेस वाला, आप इस पर क्लिक करो तो ये देखो इसमें ब्लू कलर की बाउंड्री आ चुकी है और ये ब्लू कलर के निशान से बता रहा है कि ये ओनली फॉर इस बाउंड्री के अंदर जो संख्या है ये सिर्फ उसी का योग है, ये पास वाली संख्याओं का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम संख्या निकालने की सबसे बड़ी संख्या कौन सी इस टेबल में, तो बराबर MAX ब्रैकेट चालू और यूज इन फॉर्मूला पर क्लिक करके शक्ति को आप ले आओ, एंटर। तो सबसे बड़ी संख्या 800 है, सबसे छोटी संख्या बराबर MIN और यूज इन फॉर्मूला शक्ति कोष्टक बंद, एंटर। सबसे छोटी संख्या है वो 55 है और सबसे मैक्सिमम जो संख्या है वो 800 है। अब मैंने इस जैसे 564 पे क्लिक किया 564, मुझे ये देखना कि जो 564 है ये कौन कौन से फॉर्मूले में यूज हुआ है। ये भी फॉर्मूले से आया, ये टाइपिंग से आया, फॉर्मूले से आया, क्या क्या चीज़ है। तो अपने को इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये बता रहा है कि 5064 है ये एक तो इसमें देखो एरो का निशान यहाँ पे आया है कि यहाँ पे एक जोड़ की गई थी तब ये टेबल इसके अंदर शामिल था। फिर जब मैंने इसका मैक्सिमम की संख्या निकाली तब आपका नाम इसमें शामिल था। जब मैंने लो से लो संख्या ज्ञात की तब भी आपकी टेबल का नाम इसमें शामिल था। उसके बाद में रिमूव एरो, ये जो भी तीर के निशान आए आप इसको हटाना चाहो तो आप रिमूव एरो पे क्लिक करो, ये तीर के निशान हट जाएंगे। अगला ऑप्शन है शो फॉर्मूला, यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ है उस फॉर्मूले को आप देखना चाहते हो तो आपको शो फॉर्मूला पे क्लिक करना है। अब आप देख लो जैसे आपने जो भी लिखा था बराबर MX बराबर सम, जो लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे बताएगा, बराबर मीन शक्ति बराबर सम, और वापस 100 फॉर्मूला से क्लिक हटा दो तो वापस पहले जैसा हो जाएगा। एरर चेकिंग, यदि इसमें किसी भी फॉर्मूले में आपकी कोई मिस्टेक है तो फिर यहाँ पे ये ऑप्शन खुलेगा। मेरे इसमें सब टोटल वाले कॉलम कुछ मिस्टेक थी, अब ये जो भी मिस्टेक थी वो मिस्टेक सही हो चुकी है। इसके बाद में अगला ऑप्शन है मान लो अपन टेबल जा चुकी है, हाँ ये अपना इसी में काम कर रहे थे। अब उसके बाद में अपना अगला ऑप्शन आ रहा है ई वैल्यूड फॉर्मूला। ई वैल्यूड फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे 4130 पे मैंने क्लिक किया, मुझे ये ज्ञात करना कि ये 4130 क्या चीज़ है।
जोड़ करके आया है, गुणा करके आया है, गुणा किया तो किस किस संख्या का गुणा करके ये चीज़ कहाँ से आई है और क्या चीज़ है वो देखना चाहूँ तो मैं इवैल्यूएट फॉर्मूला पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर बताएगा कि इसके अंदर जोड़ हुआ है। ये क्या चीज़ है? देखो इसने लिखा बराबर सम शक्ति। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि इस टेबल का नाम शक्ति है और ये यहाँ पे जोड़ का एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस किस संख्याओं की जोड़ है, तो फिर मुझे वापस इवैल्यूएट पे क्लिक करना है। तो इसमें बताएगा कि यहाँ पे सम की जोड़ हुई है, इस संख्या से लेकर इस संख्याओं तक का इसमें योग है। तो फिर मैं देखूंगा कि इसका योग कितना आया था, तो वापस वैल्यूएट पे क्लिक, तो बताएगा कि इसमें 4130 नंबर आए। बस ये चीज़ देख लिया, उसके बाद में क्लोज। अगला ऑप्शन है वॉच विंडोज। इस वॉच विंडोज का मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे ये चीज़ें मैंने लिखी, अब इस चीज़ की एक जोड़ करनी है तो आपने ऑटो सम पे क्लिक किया, ये इसकी जोड़ हो गई है। और किस तरीके से जोड़ की, तो वो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा है कि आपने लिखा है बराबर सम कोष्ठक चालू पहली संख्या और लास्ट की संख्या। मुझे भी यहाँ पे इस तीन संख्याओं का जोड़ करना है, लेकिन मुझे जोड़ का फॉर्मूला याद नहीं रहता है। आप इस पे क्लिक करो तो फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला है, लेकिन मान लो ये मुझे याद नहीं रहता और मुझे देख देख के ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना, क्योंकि मुझे इस चीज़ की जोड़ करनी है, इसी फॉर्मूले को देख के करनी है। लेकिन जैसे मैं क्लिक करके लिखना स्टार्ट करूँ तो वहाँ से फॉर्मूला तो हट जाता है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है कि इसका फॉर्मूला अपने सामने ही पड़ा रहे और अपन देख के लिख लें? बिल्कुल है। आप इसको सेलेक्ट करो और आपको इस वॉच विंडोज पे क्लिक करना है और यहाँ से ऐड वॉच पे क्लिक कर दो और ऐड पे क्लिक करो। अब आपकी जोड़ करनी है, जोड़ करो। ये जोड़ का फॉर्मूला यहाँ पे सामने सीधे अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा, ये आपके सामने वॉच विंडोज रहेगा। आप देख देख के इसमें भले लिख सकते हो, वो वहां से बिल्कुल नहीं हटेगा। ये चीज़ें आप बोले सीट नंबर 2 में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ये सामने ही पड़ा रहेगा डेस्कटॉप पे। उसके बाद में अगला ऑप्शन है जैसे कैलकुलेशन नाउ। कैलकुलेशन नाउ अभी तक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब जैसे अभी आपकी जोड़ 4130 है, मैंने इसके साथ 5000 ऐड कर दिया तो आपकी जोड़ चेंज होगी 9130, और यहाँ पे भी इसने जोड़ अपनी मैक्सिमम संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि ये ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। मैंने यहाँ से ऑटोमेटिक हटा के मैन्युअल पे क्लिक कर दिया। मैन्युअल का मतलब हुआ जब आप चाहोगे तो चेंज होगा, नहीं तो नहीं। अभी 9130 टोटल है, मैंने यहाँ पे इसके अंदर जोड़ दिया 8000, लेकिन इसके अंदर देखो चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने लिख लिया 6500, लेकिन आपकी टोटल में कोई प्रकार की चेंजिंग नहीं हुई। सबसे छोटी संख्या 0 लिखी है तो भी यहाँ पे संख्या चेंज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आपने पहले हर बार चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो रही थी, लेकिन आपने वो ऑटोमेटिक ऑप्शन हटा दिया है। अब आपको तो पता रहा नहीं था ऑटोमेटिक हट रहा है कि नहीं हट रहा है। अब इसका यदि आपको सुधार करना है, इस सीट नंबर 3 के अंदर ओनली फॉर सुधार करना है कि अभी आपने जो भी संख्या चेंज की है उसकी वजह से ये जोड़ बाकी सब सही होना चाहिए। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करना है। देखो ये सारी संख्या आपके सही हो चुकी है। और यदि आपको लगता है कि ऐसा सीट नंबर 2 में भी मिस्टेक हो गया होगा, 1 में भी मिस्टेक हो गया होगा, तो फिर आप इस कैलकुलेट सीट पे क्लिक करो। तो इस कैलकुलेट सीट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर पूरी फाइल होने की बताएगी। ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फॉर्मूला मेन्यू, जो बिल्कुल कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कुछ है कि बहुत से हार्ड ऑप्शन है, तो इनका मैं एडवांस एक्सेल करके अलग से वीडियो बना रहा हूँ। उनकी जानकारी, एक एक मेन्यू की पूरी जानकारी उसके अंदर आएगी। इसी के साथ फॉर्मूला मेन्यू की समाप्ति। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक कमेंट्स नहीं दिए तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स करें, हमारा हौसला अफजाई करें, ताकि मैं और भी नई मेहनत करके अच्छे वीडियो आपके सामने ले आऊँ। बस आपका लाइक और आपका शेयर, यही मेरे लिए एक प्रकार का प्रसाद है और ये मेरे लिए एक प्रकार का आशीर्वाद है, क्योंकि ये मेरा वीडियो भारत के आप हर कोने में अलग अलग जगह से बैठे बैठे आप व्यक्ति देख रहे हो, और आपको बिना चार्ज दिए ये कंप्यूटर सीखने का वीडियो है, आपको फ्री के अंदर मिल रहा है। तो आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट के लिए इतना सपोर्ट कर दो कि मेरे वीडियो को शेयर करके मुझे थोड़ा वायरल करो और इस वीडियो को लोग अधिक से अधिक देखें, ताकि ये वीडियो हर उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जो कंप्यूटर सीखना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हो सकता है या किसी विद्यालय में कंप्यूटर नहीं हो, कोई ऐसा गांव भी है जो बॉर्डर के आसपास हो जहां लाइटों की समस्या है और वो उनके पास कंप्यूटर फैसिलिटी भी नहीं है।
तो ये वीडियो आप अपने माध्यम से आपके सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि आपके उन तमाम अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको लगे कि हाँ बिल्कुल व्यवस्थित क्लास है। तो उनको ये निःशुल्क कोर्स करवाया जाएगा ऑनलाइन, बिल्कुल पूर्णतः फ्री कोर्स होगा। धन्यवाद।